हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। मेरे साथ ही पीछे आपको जो सफ़ेद कपड़ों में नज़र आ रही है भीड़, और अभी इस बात करने के दौरान अभी स्क्रीन में जो एक वीडियो चल रहा होगा जिसे आप देख रहे होंगे कि एक रैली निकली, किस तरह से पटवारी संघ ने रैली निकाली और मांग दी है अपनी एक सरकार के सामने, और उस मांग के लिए उन्होंने तिरंगे झंडे के साथ एक रैली निकाली है मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर के तले। हमारे साथ कुछ पटवारी हैं, हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि वो क्या मांगे हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि वो क्या मांगे हैं जिनको लेके आप लोग प्रदेश भर में इस जो ये प्रदर्शन या हड़ताल चल रही है, किस चीज़ को लेकर। मैं पारस ठाकुर, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व संभाग अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ जबलपुर, और हमारी प्रमुख मांग है 2800 ग्रेड पे। ये 2800 ग्रेड पे की जो मांग है ये हमारी लगभग पिछले 25 वर्षों से लंबित है, जिसके संबंध में 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय, जो वर्तमान भी मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा सनावत सम्मेलन में ये घोषणा की गई थी, लिखित घोषणा की गई थी कि मैं पटवारियों को 2800 का ग्रेड पे दूंगा, क्योंकि एक वेतन विसंगति निर्मित हुई है पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदारों के मध्य में। उसी को पूरा करते हुए, उस वेतन विसंगति को सुधारते हुए 2800 का ग्रेड पे दिए जाने की घोषणा उनके द्वारा की गई थी। किंतु दुर्भाग्य का ये विषय है, और इसका पटवारी इससे क्षुब्ध भी हैं, आक्रोशित भी हैं कि पिछले 25 वर्षों से हमारी ये मांग आज दिनांक तक पूरी नहीं हुई। अभी क्या ग्रेड पे है आप? हम लोगों का भी 2100 का ग्रेड पे है। पूर्व में भी हमारा 2005 के पूर्व 2100 का ही ग्रेड पे था, और अभी भी हम उसी 2100 ग्रेड पे के साथ इसमें ग्रेड पे मतलब आपका जो है वही है, बाकी जो वेतन भत्ता वगैरह ये चीज़ें बढ़ते रहती हैं, महंगाई भत्ता वगैरह ये भी जो ये बढ़ते हैं, भत्ते जो बढ़ते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो भी आपका वेतन का निर्धारण होता है वो आपके ग्रेड पे से होता है। अगर आपका भत्ता भी है, जैसे देखिए हमको अगर 2100 का ग्रेड पे है तो हमारा भत्ता 125 रुपये लगता है, जो हमारा क्रमोन्नति लगती है ईयरली, वो केवल 125 रुपये लगती है। पर अगर मान लीजिए हमारा 2800 का ग्रेड पे हो जाएगा तो हमारी जो क्रमोन्नति है वो सालाना 450 रुपये लगने लगेगी, क्योंकि वेतन का जो पूरा निर्धारण है वो आपके ग्रेड पे पर होता है। अभी मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से इस तरह की मांगें होते रह रही हैं, तो हर बार चुनाव आता है, विरोध प्रदर्शन डिमांडें शुरू हो जाती हैं कि हमारा वेतन बढ़ाइए। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव एकदम करीब में है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर इसे करना चाहिए, क्योंकि ये एक इतनी न्यायोचित मांग है। करने के लिए दबाव बनाना पड़ता है। आप लोग क्या दबाव बना रहे हैं? हम अभी, जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम लोग ये जो हमारा आंदोलन है ये आज से प्रारंभ नहीं हुआ है, ये पिछले 2 महीने से हमने अपना आंदोलन प्रारंभ किया हुआ है। हम जैसे ऑनलाइन पर काम करते हैं, हम सारा ऐप से 2 महीने पहले लॉग आउट हो चुके हैं। हमने ऑनलाइन काम वेब GIS पर बंद किया। हमने मतलब लगातार क्रमवार हम आगे बढ़ते गए हैं। अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, पूरी कलमबंद हड़ताल पर हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हमारा ये आंदोलन और आगे अगले चरणों में जाएगा और वो उग्र आंदोलन होगा, जिसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश के जो पूरे 19,000 पटवारी हैं वो सशर्त इस्तीफा सौंपने तक के लिए तैयार हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम सशर्त इस्तीफा सौंप देंगे। देखिए, अभी देखा गया है कि कई आंदोलन हो रहे हैं, जैसे कि अभी शिक्षकों का भी आंदोलन चल रहा था, भोपाल में उन पर लाठियाँ बरसाई गई, ये सारी चीज़ें हुई। तो आपको नहीं लगता कि आंदोलन आगे बढ़ेगा, उग्र होगा, तो इस तरह की कोई चीज़ें हो सकती हैं साथ? देखिए, जिस तरह से अगर शासन हमारे साथ जो भी ये चीज़ करेगा, उसके लिए भी हमारी रणनीति उसी तरह से हम तैयार करते जा रहे हैं। अभी आंदोलन एकदम शांतिपूर्ण है? हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है। हमने केवल कलमबंद हड़ताल करके रखा हुआ है। हम कलमबंद हड़ताल में अपने पंडाल पर बैठते हैं। अब इसके बाद हमारा जैसे अनशन, भूख हड़ताल, और फिर उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया अंतिम चरण हमारा सशर्त इस्तीफा होगा। और जो अन्य पटवारी हैं, मैं चाहूँगा तो अगर कोई बात करना चाहे आपके साथियों में से। मैं हमारे बीच हमारे कार्यवाहक जिलाध्यक्ष आप आदित्य रहंगडाले जी। आदित्य रहंगडाले नाम? जी आदित्य। तो आदित्य जी, मुझे ये बताइए कि अभी जो क्या रणनीति लेके चल रहे हैं, सिर्फ कलमबंद तक सीमित है कि और भी कुछ सोचा है? निश्चित तौर पे जैसे जैसे हमारी मांगों के ऊपर यदि शासन प्रशासन का ध्यान नहीं जाता है तो हम आंदोलन की रणनीति दिन प्रतिदिन के हिसाब से बनाई जाएंगी, जिसमें क्रमिक भूख हड़ताल, मुंडन, तर्पण और जो भी आवश्यक होगा हम उसको करते जाएंगे। रचनात्मक तरीके से विरोध होगा? बिल्कुल, जितनी रचनात्मकता होगी, जितना नयापन होगा, जितना सामाजिक सरोकार के चीज़ें होंगी, हम तरह तरह से अपनी बातें रखवाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मुख्य रूप से सरकार कहती है हम नहीं मानते या ध्यान नहीं देती, तब क्या करेंगे आप? मुझे लगता है कि कोई भी बुद्धिमान मुख्यमंत्री, कोई भी जनता संवेदनशील सरकार अपने
राजस्व की ऋण कहे जाने वाली पटवारी की मांग को अनसुनी नहीं करेगी। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारी मांग को पूर्ण किया जाएगा। विपक्षी दलों से आप लोगों ने कांटेक्ट किया कभी? विपक्षी दल जैसे जैसे मांग हमारी आंदोलन बढ़ते जा रहा है, विपक्षी दल लगातार हमारे पंडाल पे आते जा रहे हैं। आदरणीय मोहन सिंह चंदेल जी जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी थे वो हमारे बीच में आए थे। ना ही विपक्ष के दल बल्कि पटवारी की महत्ता, यदि ज़मीन से जुड़ा, जनता से जुड़ा जो भी जनप्रतिनिधि है वो पटवारी की महत्ता, पटवारी का कार्य और उसकी जटिलता को समझता है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में जो सिवनी विधानसभा के विधायक आदरणीय मुनमुन राय जी हमारे पंडाल में उपस्थित होकर उनका लिखित में समर्थन पत्र हमें प्राप्त हो चुका है। आदरणीय केवलारी विधानसभा विधायक राकेश पाल जी, उनका लिखित समर्थन पत्र हमें प्राप्त हो चुका है। और अभी कुछ ही देर में हमारे बीच जो बरघाट के जो विधायक हैं, जो विपक्ष के हैं, अर्जुन काकोड़िया जी, वो हमारे बीच में हमारी मांगों के समर्थन में आ रहे हैं और उनके द्वारा भी लिखित में समर्थन पत्र के साथ साथ मतलब ये है कि आप लोगों को जनप्रतिनिधियों का, सभी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है? ना अपितु जनप्रतिनिधियों का, बल्कि हमारे हड़ताल पे होने से सबसे ज़्यादा जिन लोगों को समस्या है वो है किसान। किसानों के काम सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, किसी के न्यायालय के केस प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद भी कल जो केवलारी का कार्यक्रम हुआ था उसमें किसान संगठनों द्वारा अपार जन समर्थन हमारे बीच में दिया है, क्योंकि किसान ये जानते हैं कि आंधी हो, तूफान हो, सूखा हो, घर की छत उड़ जाए, मवेशी खत्म हो जाए, सरपंच से कोई खत्म हो जाए, इन सभी में कोई यदि शासन प्रशासन का पहला कर्मचारी खड़ा होता है तो वो पटवारी है, जो उसकी दुखती उसमें तकलीफ में मरहम लगाता है, मलहम का काम करता है और जो भी शासन की योजनाओं का लाभ है ऐसी स्थितियों में सबसे पहले वो पहुंचाने का काम करता है। साथ ही मैं आपको इन सबसे इतर एक बात दिलाना चाहूँगा कि हमारी न्यायोचित मांगों को राजस्व विभाग में काम की तुलना में वेतन ज़्यादा है, बहुत कम है, इस बात को शासन ने भी माना है। इसलिए हमारे अधिकारीगण और नायब तहसीलदार और तहसीलदार के वेतन में 2 बार उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए वरिष्ठ उच्च ग्रेड पे दिया गया है। यदि यह माना जाए कि यदि हमारे वरिष्ठ अधिकारी महोदयों पे काम दबाव का ज़्यादा है तो ये आपको मानना चाहिए कि सारा काम जो अंतिम तौर पे ज़मीन स्तर का कर्मचारी करता है। तो हमारी शासन से मांग है कि यदि जो विसंगति है, हमारी कोई नई मांग नहीं है, हमारी केवल इतनी सी मांग है जो 2007 में आपके द्वारा घोषणा की गई थी, उस घोषणा के आदेश प्रसारित हो जाएं। जो इसके पहले घोषणा कर दी है उसको पूरी कर दो। और 2014 के समय और 15 के समय हम लोग हड़ताल पे गए थे, तो जो नोटशीट चली थी, हमारी वो मांग है कि वो नोटशीट कहाँ गुम है, उस पर आदेश प्रसारित किए जाएं। बार बार हम आपके आश्वासन और किसान हित के नाम पर अपनी हड़ताल से वापस आते रहे हैं। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन यही है कि जल्द से जल्द आदेश प्रसारित किए जाएं, जिससे हम पुनः किसान हित और जनता के हित में काम में लौट सकें। ये थे हमारे साथ कुछ पटवारीगण जो हड़ताल में बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपने ग्रेड पे को बढ़ाने को लेकर। इन मांगों के साथ पूरे प्रदेश में वे अपनी हड़ताल पे हैं, काम बंद है, पूरी तरह से कलमबंद काम या कलमबंद हड़ताल पर गए हुए हैं। अब एक ही मांग है कि जो इनके वेतन विसंगतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी? अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में भी प्रतिक्रिया दें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। YouTube पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।